आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर चौथा आदमी डिप्रेशन का शिकार होता जा रहा है। डिप्रेशन कई बार थोड़े से समय के लिए ही रहता है, तो कभी कभी यही डिप्रेशन एक के भयानक रूप ले लेता है। कोई इंसान डिप्रेशन से संबंधित बीमारी से पीड़ित होता है तो उस इंसान के रोजमर्रा की जिंदगी को और उसके कामकाज में बाधा डालता है या उस इंसान के परिवार वालों के लिए दुखों का कारण बन जाता है। डिप्रेशन की स्थिति तब होती है जब हम जीवन के हर पहलू पर नकारात्मक रूप से सोचने लगते हैं। जब यह स्थिति चरम पर पहुंच जाती है तो इंसान को अपनी जिंदगी बेकार लगने लगती है और धीरे धीरे इंसान डिप्रेशन की स्थिति में पहुंच जाता है। चिंता और तनाव के कारण शरीर में हार्मोन्स का लेवल बढ़ता जाता है। लगातार स्ट्रेस और टेंशन की स्थिति अवसाद यानी डिप्रेशन में बदल जाती है। निरंतर चिंता करना, नकारात्मक विचार आना, काम में मन न लगना, स्वभाव चिड़चिड़ा होना, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना और पागलों जैसे बर्ताव करना। और डिप्रेशन के कुछ फिजिकल सिम्टम्स भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे सर दर्द होना, उल्टी आने को होना, थकावट होना या फिर चक्कर आना जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। डिप्रेशन के समय इंसान को लगता है कि उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बदलने वाला और वो इंसान अपनी हार मान लेता है। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जिससे आप डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे आप नकारात्मक विचारों से छुटकारा पाकर डिप्रेशन को कम कर सकते हैं, बल्कि उसको खत्म भी कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला काम करना पड़ेगा, मामले से ध्यान हटाना पड़ेगा। इस आइडिया से आदमी उस स्थिति या प्रॉब्लम से ध्यान हटा लेता है और खुद को दूसरे काम में बिजी रखने की कोशिश करता है। उस प्रॉब्लम के बारे में सोचना भी छोड़ देता है, जिससे व्यक्ति को शांति मिलती है। दूसरा, अगर आप डिप्रेशन का सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं तो डिप्रेशन की वजह को जानने की कोशिश करें। इसके बाद इसे कहीं लिख सकते हैं, फिर सोचें कि इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन हो सकता है। अगर पॉसिबल हो तो उस पर जल्द से जल्द अमल करना शुरू करें। और तीसरी, फ्यूचर की टेंशन ना लें। कल क्या होगा परेशानियों को बढ़ावा देता है, इसलिए हमेशा आज में जिएं, क्योंकि प्रेजेंट ही रियलिटी है और उसे बेहतर करने की कोशिश करते रहें। ऐसा करने से आपका फ्यूचर अपने आप ही ठीक हो जाएगा। हमारा हर पल और हर दिन हमें कुछ न कुछ नई बातें सिखाता है और परेशानियों और दिक्कतों से लड़ना सिखाता है। चौथा पॉइंट, गाने सुनना। तनाव या दबाव को दूर करने के लिए एक अच्छी तकनीक या योजना है कि व्यक्ति को गाने सुनने चाहिए। इससे तनाव में कमी आती है और व्यक्ति तरोताजा महसूस करता है। पांचवा, भावनाओं को बाहर निकालना। रोजमर्रा की जिंदगी में व्यक्ति किसी भी समस्या से तनाव में आ सकता है। ऐसे में यह तरीका बहुत ही कम आती है कि व्यक्ति अपनी समस्याओं को दूसरे लोगों जैसे दोस्त, भाई, बहन आदि के साथ बांटता है या साझा करता है, तो इससे उसका मन हल्का हो जाता है और तनाव कम हो जाता है, क्योंकि उसके मन में पैदा हुई भावनाएं निकल जाती है। और छठा पॉइंट, नशीली चीजों का सेवन ना करें। अक्सर तनाव को कम करने के लिए व्यक्ति शराब, ड्रग्स, सिगरेट आदि का सहारा लेते हैं, जिससे कुछ टाइम के लिए तो वो उस स्थिति से दूर हो जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो एक गंभीर लत बन जाती है जो एक नई तनाव को पैदा करती है। इसलिए इंसान को इससे दूर ही रहना चाहिए। अंत में यही कहना चाहूंगा कि आप अपनी समस्याओं को अपने दोस्त, अपने भाई, अपने परिवार के किसी सदस्य से जरूर साझा करें। कई बार लोग अपनी मनोवैज्ञानिक समस्याओं पर पर्दा डाले रहते हैं। उन्हें लगता है कि अपनी दिक्कत बताने पर लोग मजाक का विषय बन जाएंगे, जो कि गलत है। यह रवैया दिक्कत को कम करने के बजाय और बढ़ा देता है। लेकिन मैं कहूंगा कि आप बिना किसी चिंता किए आप अपनी प्रॉब्लम जरूर शेयर करें। इससे आपकी डिप्रेशन की प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी।
आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होगी, मददगार साबित होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आप अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।